यहाँ पर एंड कोको चेरी, और सबसे छोटी का नाम चेरी है ना, हाँ, और एक कोको है, और एक और कौन सा है यार, सच में भूल गई। उफ, ये गर्मी टू हॉट गाइस, टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो राइट नाउ मैंने लगाया है ऑयल और मैं वॉश करने जा रही हूँ अभी अपने बाल। और मैंने लिया था पेंटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ ऑफर था, इसके साथ एक छोटा पैक और आया है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं सिस्टीफिन यूज़ करती हूँ, दिस इज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स। तो मैं आई थिंक 3-4 साल से सेम शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि मैं कभी कभी अब ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फॉर एंटी डैंड्रफ फॉल, डैंड्रफ के लिए ये है, और ये भी डैंड्रफ को मिटाता है, ख़त्म करता है। और डैंड्रफ के लिए मैं एक चीज़ और करती हूँ कि मैं दही लगा लेती हूँ, दही में थोड़ा सा नमक डाल के मैं अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे कि डैंड्रफ मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो अभी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये यूज़ किया था, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन। और काफ़ी ऑयल है तो मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। और मैं इसे जब मैंने लास्ट हॉल की थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक इट्स बीन 1 मंथ और एटलीस्ट 25 डेज तो हो गए हैं। सो आई कैन से दैट कि दिस इज़ रियली रियली गुड। इतने सॉफ्ट हो जाते हैं बाल और बिल्कुल भी इचिंग वगैरह नहीं होगी आपकी स्कैल्प में। सो रियली मुझे ये पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वन, आप लोगों ने हॉल नहीं देखी तो देख लेना। सो मिलती हूँ हेड वॉश। तो मुझे बीच में काफ़ी इन्फेक्शन होने लग गए थे, ईयर इन्फेक्शन, बिकॉज पानी चला जाता था कानों में। तो 2-3 बार हुआ, दवाई ली, क्लीन करवाया, फिर उसके बाद मैंने फाइनली ये ले लिया ईयर प्लग्स। तो इससे कि मैं लगा लेती हूँ हेड वॉश करते समय और पानी नहीं जाता। सो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और ये मुझे कभी नहीं होता था, कुवैत में आकर ही ये शुरू हुए हैं, पता नहीं क्यों मॉइस्चर रह जाता है। मुझे इंडिया में कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने हेड वॉश कर लिया है और बाल मेरे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो वगैरह नहीं है, जस्ट मुझे अच्छा लगा ये शैम्पू, मैंने बड़े मन से लिया था। और इस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली आई थिंक 9 महीने से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। और आई थिंक 5 महीने से और भी ज़्यादा, मार्च से तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन पे डाउन होती जा रही थी। नींद नहीं आ रही है, टेंशन पूरे दिन रह रहा था, चिड़चिड़ापन रह रहा था। लॉकडाउन यहाँ पर भी है, आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते। आप लोगों को बिल्कुल भी मैंने व्लॉग्स में पता नहीं होने दिया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शाम कैसी होती थी, रात को मैं रोती थी। तो उस टेंशन से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, मेरा वेट भी पुट ऑन हो गया है। क्यों, कुछ भी कर लें, सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं, पूरा सिस्टम हमारा। अगर दिमाग सही नहीं है तो हम कुछ भी एक्टिव नहीं रह सकते, कहीं भी एक्टिव नहीं रह सकते। ना तो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ना ही मैंने डाइट वगैरह भी सब छोड़ दी, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा। मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, कि मुझे अगर टेंशन होती है ना तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। तो मैं एक्स्ट्रा खाती हूँ, वेट बढ़ जाता है और टेंशन से भी बढ़ जाता है, बिकॉज हार्मोनल इश्यूज हैं मेरे। तो अब देखती हूँ कब जाकर ध्यान दूंगी, बिकॉज अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ स्टेबल होने की। मैं ब्लॉग्स में कम बातें करूँगी इस टॉपिक पे, और ब्लॉग में हम अच्छा फील करेंगे। अच्छा, एक चीज़ व्लॉग्स के थ्रू अच्छी हुई है कि मैं थोड़ा सा फील गुड करने लगी हूँ, बिकॉज लोगों से भी बात करो तो वही उसी टॉपिक पे हो रही है जो मैं नहीं चाह रही हूँ अब, क्योंकि मेरी भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और जब ये सब हुआ था तब मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल यूट्यूब वगैरह नहीं कर पाऊंगी, वीडियोज़ व्लॉग्स तो कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा चेहरा इतना उतरा हुआ है, रोने से मेरी आंखें वगैरह सारी स्वेलिंग आ गई थी मेरे। तो मैंने कहा ये कहाँ करूँगी, मतलब यूट्यूब इस तो अब मेरे लिए सोचना भी मतलब बहुत दूर की बात है। पता नहीं मैं 2-3 महीने बाद करूँ या कब करूँ, अभी तो नहीं। लेकिन सच बताऊँ, यूट्यूब की वजह से ही मैं थोड़ी बहुत रिकवर हो रही हूँ। तो चलो, अभी है आज फ्राइडे, और फ्राइडे ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, पोहा। तो फटाफट से पोहा बना लेती हूँ मैं। पोहा ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, फटाफट मैं दिखाती हूँ और फटाफट से खाती हूँ। सबसे पहले मैं कर लूँगी थोड़ी सी मूंगफली।
मुझे मूंगफली ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरे घर में दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले राई, कड़ी पत्ता देते हैं, थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी डाल दूंगी, जस्ट थोड़ा सा ये इतना, जिससे कि पोटैटो जो है वो फीके नहीं लगते पोहा में। आलू होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये मटर। काश मटर भी यहाँ पर फ्रेश मिलती, बिकॉज ये फ्रोजन मटर तो अच्छी नहीं होती है। और मटर होने के बाद हम डाल देंगे इसमें सारे मसाले में सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, दैट्स इट। और उसके बाद मसाले थोड़े से हम फ्राई करेंगे, हल्के से टॉस करेंगे जस्ट। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो एंड हरी मिर्ची। इसमें हरी मिर्ची भी है, look at the colors। इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट इतनी सी फॉर गुड फ्लेवर। और उसके बाद हमने पोहा जो है वो पानी में निकाल लिए हैं और इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मिक्स बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो पोहा के लिए मुझे ये कढ़ाई लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार ये किसी और चीज़ में यूज़ हो जाती है तो मैं नहीं ले पाती हूँ, अदरवाइज आई लाइक दिस वन। शुरू में मुझे लगा कि ये कढ़ाई जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, जब मैं लेकर आ गई थी, घर पर लाकर ज़्यादा पता चलता है, बट रियली इट इज़ वर्थ। फिर डलेगी भुजिया, इसमें डलेगी मूंगफली, सब डाल दिया, हाँ। और इसमें डलेगी अनियन और धनिया। मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है तो मैंने अभी धनिया काटना बंद कर दिया है, तो धनिया है नहीं, अदरवाइज दिस इज द फाइनल पोहा। हाउ इज इट? लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। मुझे ये पापा की स्टाइल है, पापा की स्टाइल है। दोस्तों हाउ इज इट? एंड इसके साथ यमी यमी छाछ, फुल कॉम्बो। मम्मी रिकॉर्ड कर दिया, तू रोएगा तो तेरा रिकॉर्ड। मम्मी मैंने अपनी खूटी लगाई दी और पापा ने उसका कर दिया। उसने कर दिया। जाओ अब दोबारा लगा, अब की पापा देखती हूँ मैं पापा को। मैं बेईमानी तो नहीं किया होगा। मम्मी देखो आरो वो बन गई। यहाँ पर लगाता है, बताओ वो कॉर्नर पे। ये मेरी है वो बेटा, जीत गया वो। ये क्या? और वो मेरी बन गई, मेरा टर्न आ गया यार। देखो कैसे खेलेगा। अरे मेरा टर्न। यहाँ से मार देते हैं क्या आरव? आरव नो, यू हैव टू लर्न पहले हाउ टू प्ले। कैमरे पे तू कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया चीटिंग करते हुए, और वो भी मेरी बनी। नाउ यू आर कलेक्टिंग लाइक दैट। ये मेरी है। अरे वो मेरी है। सो राइट नाउ अभी मैंने एक नया सॉफ्टवेयर सीख लिया है एडिटिंग का, दैट इज़ मूवावी। तो मैं अब उस पर एडिटिंग करती हूँ, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे एडिटिंग में, थोड़े से न्यू टूल्स, न्यू फीचर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो जस्ट सर्चिंग फॉर मोर फीचर्स। तो अभी मैंने मूवावी शुरू कर दिया है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी न्यूज़ शेयर की तो उसके बाद मेरे पास अभी तक बहुत सारे मेल आ रहे हैं, एंड आई एम रियली शॉक्ड एंड सैड कि मेरे जैसे केसेस और भी हैं। मुझे लग रहा था शायद मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे रियली सैड, मतलब कहते हैं ना दुख बांटने से ज़्यादा हो जाता है, वही मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैं समझ सकती हूँ, ईजिली समझ सकती हूँ। मैं रिटर्न में इतना ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ मैं ईजिली आपका पेन फील कर सकती हूँ, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ हुई है।
तो गॉड ब्लेस यू यार, आई नो कैसा लगता है, बिकॉज आई एम स्टिल गोइंग थ्रू विद दैट, तो आई एम रियली सैड। ठीक है, नाम कई हैं तो वो मैं नहीं ले पाऊंगी अभी, बट रियली आप लोग ले लेना मेरी प्रार्थना, कंडोलेंस टू यू एंड योर फैमिली। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ अपनी एडिटिंग ये वाले वीडियो की, और इससे पहले वाला भी है व्लॉग, उसकी भी एडिटिंग मुझे करनी है, और टाइम एंड एडिटिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। करीबन मेरे 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो चलो मैं फटाफट से करती हूँ, थोड़ा देख लेती हूँ यूट्यूब पे क्या आया है। आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? अच्छा, मुझसे भी पूछा था मेरा फेवरेट यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं। एक मैं बता सकती हूँ, दैट इज संभावना सेठ। ओ गॉड, मूड इतना अच्छा हो जाता है ना उसके ब्लॉग देख के। बाकी तो देखो फ्लाइंग बीस्ट और ये तो है ही फेमस, लेकिन संभावना सेठ का ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं हमेशा वेट करती हूँ कि उसका ब्लॉग कब आएगा। इवन माई सन ऑल्सो, क्योंकि डॉग्स है ना उसमें, तो आरब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 डॉग्स है। क्या नाम है? कुकू, कोको, कोको, जो चेरी, कोको, चेरी एंड कोको चेरी एंड कोको चेरी एंड एक और है, सी से ही है, मैं भी भूल गई, बताओ, आज ही देखा है मैंने, मैं भी भूल गई नाम। कोको चेरी एंड कोको चेरी, कोको चेरी यहाँ पर एंड कोको चेरी, और सबसे छोटी का नाम चेरी है ना, हाँ, और एक कोको है, और एक और कौन सा है यार, सच में भूल गई। वेट, चलो मैं देखती हूँ अब क्या है नेक्स्ट। तो मुझे संभावना से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वेरी हैप्पी गो लकी टाइप, जैसे कि मेरे भी ब्लॉग्स में इसी तरह के बनाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा रोना धोना नहीं। कोको, चेरी, कोको, कैंडी। हमने दोबारा व्लॉग देखा है संभावना सेठ का, व्लॉग दोबारा देखने लग गए कि हमें नाम पता करना है। वो एक चीज होती है ना जो एक स्टिक हो जाती है मतलब दिमाग में, खुजली खुजली हो जाती है दिमाग में, वो खुजली मिटानी जरूरी है मेरे दोस्तों, जरूरी। यार गर्मी मेरे तो दिमाग में ही होती है खुजली, आपके पता नहीं। डांस करना दिखा दोस्तों, मैं डांस करूं। अगर तुमने गंदा डांस किया दोस्तों, अरे दोस्तों वो बोलती है ना संभावना से, वहां से सीखा ये डॉग्स की वजह से देखता है उसके ब्लॉग। गर्मी कुवैत की, आय हाय हाय हाय, मारी डालेगी गर्मी, यहाँ की हालत खराब हो रही है। टेम्परेचर देखो कितना हो रहा है, और मेरे मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं मेरे घर वालों के। इस टाइम हो रहा है 43 दिखा रहा है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है 53 वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल निकला नहीं जा रहा है बाहर, अभी थोड़े से कपड़े सुखाए हैं, निकला नहीं जा रहा है बाहर, हालत खराब हो रही है इस टाइम पे। बीच बीच में ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वो तो सोने पे सुहाग। दिस इज द मैक्सिमम वन एक्चुअली। जून जुलाई मई फिर भी ठीक रहता है यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त, आहा भगवान बचाए। मम्मी मुझे कुछ एक्शन करना है। मम्मी मुझे करंट चुपाओगी, चुपा मुझे। आई होप ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है व्लॉग तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज।